कल्पना कीजिए, भारत, हजारों साल पुरानी सभ्यता, और उस सभ्यता के बीच एक 8 वर्ष का बालक। न कोई सेना, न कोई सिंहासन, फिर भी इतिहास की दिशा बदलने वाला। उस बालक का नाम था आदि गुरु शंकराचार्य। केरल के छोटे से गांव कालड़ी में जन्म, एक साधारण ब्राह्मण परिवार। पिता का साया बचपन में ही उठ गया, माँ आर्यांबा ही उनका संसार थी। लेकिन ये बालक साधारण नहीं था। जिस उम्र में बच्चे अक्षर सीखते हैं, शंकर वेदों का अर्थ समझ रहे थे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, मानो सब कुछ पहले से जानते हों। और फिर एक घटना, एक नदी और एक मगरमच्छ। शंकर नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। मृत्यु सामने थी, माँ किनारे खड़ी कांप रही थी। और उसी क्षण शंकर बोले, माँ, मुझे संन्यास की अनुमति दो। मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। संयोग या भारत के भविष्य का संकेत? संन्यास लेकर शंकर निकल पड़े, नंगे पांव, पूरे भारत की यात्रा पर। उस समय सनातन धर्म टूट रहा था। कहीं अंधविश्वास, कहीं केवल कर्मकांड, कहीं दर्शन भुला दिया गया था। बौद्ध मत और अन्य दर्शनों से सनातन की वैचारिक लड़ाई चल रही थी। लेकिन शंकर ने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने उठाया ज्ञान। शास्त्रार्थ हुए, राज दरबारों में, मठों में, तीर्थों में, और हर जगह तर्क बोलता था। शंकर ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य एक है और वही ब्रह्म है। उन्होंने समझाया, ईश्वर बाहर नहीं, अंदर है, और यही बना अद्वैत वेदांत। लेकिन शंकर जानते थे, केवल ज्ञान देना काफी नहीं, ज्ञान को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। और यहीं से जन्म हुआ भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों का। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी के तट पर, वेद, उपनिषद और साधना का केंद्र। आज भी 1000 साल बाद यहाँ वेदांत की वही अखंड परंपरा जीवित है। पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, गुजरात, भगवान कृष्ण की भूमि पर, जहाँ भक्ति और ज्ञान साथ चलते हैं। ये मठ आज भी सनातन दर्शन की आवाज है, भारत से बाहर तक। पूर्व में जगन्नाथपुरी, गोवर्धन पीठ, ओडिशा, समुद्र की गर्जना के बीच कर्म और भक्ति की साधना। पुरी की रथ यात्रा और शंकर परंपरा आज भी एक दूसरे से जुड़ी हुई। और उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ, जहां मौन भी बोलता है, जहां तप और त्याग की परंपरा जीवित है। 4 मठ, 4 दिशाएं। क्या ये सिर्फ व्यवस्था थी, या भारत को एक सूत्र में बांधने की एक अद्भुत रणनीति? आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिरों को जोड़ा, देवी उपासना को दार्शनिक आधार दिया। उन्होंने बताया, शक्ति और ज्ञान अलग नहीं है। सनातन धर्म को उन्होंने कर्मकांड से उठाकर दर्शन की ऊंचाई दी। और अब सबसे चौंकाने वाली सच्चाई, इतना सब कुछ, 4 मठ, अद्वैत वेदांत, भारत भ्रमण, शास्त्रार्थ, ये सब हुआ सिर्फ 32 वर्षों में। 32 साल। और फिर शंकराचार्य देह से विलीन हो गए, लेकिन विचार आज भी जीवित है। आज भी चारों मठ शंकराचार्य परंपरा से संचालित हैं। आज भी वेदांत पढ़ाया जाता है। आज भी सनातन धर्म की रीढ़ मजबूत खड़ी है। सोचिए, अगर उस दिन मगरमच्छ ने पैर ना छोड़ा होता, तो क्या भारत आज वैसा होता जैसा हम जानते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य एक संत, एक युग थे, एक विचार, एक चेतना, और शायद भारत की आत्मा की सबसे शांत, सबसे शक्तिशाली